बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th के अंदर चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे, जो कि बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हमने इसके टैक्सोनॉमिक रैंक्स और वाइसेस के हवाले से हमने बात करनी है। इस वर्कशीट के अंदर हमने एज एट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ डिस्कस करने हैं। तो जो हमारा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या है जी। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक रैंक्स को हमने डिस्क्राइब करना है। ये हमारा एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs और ये खुद से लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अच्छा, इसमें देखें नंबर फर्स्ट पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता क्या है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। हमने एज इट इसको हेडिंग बना के हमने लिख लेना है इस क्वेश्चन के अंदर हमारा, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इसके अंदर हेडिंग लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे ये है क्या। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा और सिंगुलर टैक्सोन। प्लूरल देखें तो टैक्सा होता है और सिंगुलर देखें तो टैक्सोन होता है। तो हमने क्या देखना है, ये देखो हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस किया है। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक कहते हैं या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं या फिर इसको टैक्सा कहते हैं या सिंगुलर में टैक्सोन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की तरफ। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। द टैक्सोफॉर्म लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाता है। ग्रुप होते हैं बेसिकल, मल्टीपल टैक्सोन है जिनको हम देखेंगे टॉप टू बॉटम या और बॉटम टू टॉप हम देख सकते हैं वो कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा यहाँ पर टैक्सोनॉमिक रैंक्स को अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो ये टोटल 8 है, 8 टैक्सोन। ये इंपॉर्टेंट आपका MCQ भी आ जाता है। आप देखेंगे वो क्या है। नंबर फर्स्ट पे देखें तो यहाँ पर डोमेन है, नंबर सेकंड किंगडम, नंबर थर्ड पे देखें तो यहाँ पे फाइलम, नंबर 4 पे देखें तो ये क्लास, नंबर 5 ऑर्डर, नंबर यहाँ पे 6 फैमिली, नंबर 7 पे यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीनस, और नंबर 8 पे हम देखें तो क्या है, स्पीशीज। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, देन स्पीशीज। तो आपने ये इसका कोई भी आप निम्नलिखित बना सकते हो। डी, आप कुछ भी इसके लिए नाम लिख लो, कोई भी आप निम्नलिखित बना सकते हो। जैसे कि दरिया खान, PCO फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, आप इसको बना सकते हो। तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। दरिया खान या कुछ भी आप लिख सकते हो, दरिया खान PCO फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इसका कोई न्यूमेरिक बना के इसको याद कर सकते हो। ये हमारे टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं। टैक्सोनॉमिक रैंक्स खुद से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि टैक्सोनॉमिक रैंक्स क्या हैं और आप इनको एनलिस्ट करें। ठीक है, डिफाइन टैक्सोनॉमिक रैंक एंड एनलिस्ट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। तो ये आपके पास इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब यहाँ पर यही टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं, इनके हवाले से हमने चंद बातें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर डोमेन के हवाले से बात किया। डोमेन इज नाउ यूजुअली यूज्ड एज फंडामेंटल रैंक, यानी कि जो ये मेन रैंक है, सबसे टॉप वाला जो रैंक है वो कौन सा आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। व्हाइल किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सोन और रैंक, यानी कि बेसिकली फंडामेंटल हम किसको कह रहे हैं, डोमेन, लेकिन जो लार्जेस्ट ग्रुप है बेसिकली वो हम किसको कहते हैं, वो किंगडम के हवाले से कहते हैं, क्योंकि किंगडम से ऑनवर्ड हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, टैक्सा इन द किंगडम। अब हम किंगडम के अंदर टैक्सोन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा, यानी कि जो बड़ा किंगडम होगा उसके अंदर छोटे किंगडम, जो बड़ा टैक्सा होगा उसमें छोटे टैक्सोन होंगे और जो इसी तरह से सीक्वेंस हम देखते रहेंगे। जैसे कि हम कहते हैं एक फाइलम है। फाइलम हम एनिमल्स में कहते हैं, याद रखिएगा। एनिमल्स के अंदर फाइलम होते हैं
प्लांट्स के अंदर इसी को हम डिवीजन्स कहते हैं और फंजाई के अंदर भी इसको डिवीजन कहते हैं। अ फाइलम इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। हमने कहा ये देखो, सबसे पहले हम कहते हैं कि फाइलम आ गया, या पहले आप इससे पहले किंगडम लगा रहे हो, फिर आगे फाइलम, फाइलम के अंदर आगे क्लासेस। अब हम देखेंगे मल्टीपल क्लासेस हैं, मल्टीपल फाइलम है तो एक किंगडम बनता है, मल्टीपल क्लासेस हैं तो क्या बन रहा है, एक फाइलम बन रहा है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्लास। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब क्लास के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं। उसी तरह से हम देखें तो यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डर्स बहुत सारे मिलते हैं तो एक क्लास बनती है, एक क्लास में मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें फैमिली में, ऑर्डर में देखें रिलेटेड फैमिलीज एक क्या है, ऑर्डर बना रही है। फिर हम कहते हैं रिलेटेड जेनरा जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। फिर हम कहते हैं रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं वो क्या बनाते हैं, एक जीनस बनाते हैं। तो हमने देखा है कि जो बड़ा रैंक होता है इसमें मल्टीपल छोटे रैंक्स होते हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। स्पीशीज में सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एक पॉपुलेशन यू कैन से। स्पीशीज हम देखते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, दैट इज स्पीशीज। और इसी तरह पॉपुलेशन की बात करें, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, वो पॉपुलेशन बन जाती है। तो ये हमारा पूरा एक सीक्वेंस है, इसमें हमने लिखना है। तो ये इसी सीक्वेंस से आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल देनी है, दो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हमने ह्यूमन की हायरार्की बतानी है और एक पी प्लांट के हवाले से बतानी है। ह्यूमन और पी प्लांट की हमने बतानी है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है। और आप देखें हर एक पॉइंट के ऊपर ये एमसीक्यू है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे और 7 8 यहाँ पर, और फिर इनके किंगडम और इनके जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपने यहाँ पर बतानी है। आप देखें ह्यूमन के लिए ये लिखा हुआ है, फिर पी के लिए लिखा हुआ है, फिर ओक के लिए भी लिखा हुआ है। तो आपको जो है ये ज़बानी याद होने चाहिए। ये इसमें मल्टीपल एमसीक्यू दी। आप देखें तो ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसी की डिस्कशन अब हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी ह्यूमन के हवाले से। तो ह्यूमन में आप देखें तो इसका किंगडम हमने देखना है एनिमेलिया। तो प्लांट के अंदर हम देखें पी का जो किंगडम है वो प्लांटी है और ओक जो है इसका भी किंगडम जो है वो प्लांटी है। ये दोनों प्लांट से रिलेटेड है और ये एनिमल से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों प्लांट हैं, एक पी है और एक ओक है। फाइलम आगे हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन का फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है, लेकिन प्लांट के अंदर क्या आ जाएगी, डिवीजन आ जाएगी। वहाँ पर फाइलम नहीं होता, प्लांट्स के अंदर डिवीजन होती है। तो पी के लिए है मैग्नोलियोफाइटा और जो ओक है इसके लिए एंजियोस्पर्मोफाइटा, एंजियोस्पर्मोफाइटा। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन के लिए जो क्लास हमने डिस्कस करनी है वो कौन सी है, मैमलिया। ह्यूमन की जो क्लास है मैमलिया। अब मल्टीपल्स जो है क्लासेस जो है एक कॉर्डेटा के अंदर हो सकती हैं, जैसे कि एवीज हैं, बर्ड्स जो आते हैं, फिशेस होती हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन है, वो सारे कॉर्डेटा के अंदर होते हैं। अच्छा, प्लांट के अंदर क्लास को क्लास ही कहते हैं। तो पी की यहाँ पर जो डिवीजन थी वो थी मैग्नोलियोफाइटा और इसकी जो क्लास है वो है मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा। अच्छी इस तरह ओक के लिए जो हमने देखना है वो है डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडनी, यानी कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि डाइकॉट्स होते हैं, जिनके 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। आगे चलते हैं ये ऑर्डर। ऑर्डर में ह्यूमन का ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और पी के अंदर फेबेल्स एंड ओक के अंदर फेगेल्स। इस तरह ह्यूमन के अंदर अगर फैमिली को डिस्कस करें तो फैमिली ह्यूमन की है होमोनिडी, होमोनिडी। पी की जो फैमिली है ये है फेबेसी और ओक की जो फैमिली है वो है फेगेसी। तो यहाँ पर फेबेसी एंड फेगेसी। आगे चलें तो ह्यूमन के लिए हम जीनस की बात करें तो ह्यूमन का जीनस है होमो जीनस है ह्यूमन का। और पी के लिए अगर जीनस देखें तो उसका जीनस है पाइसम। इसी तरह ओक के लिए अगर हम जब जीनस की बात करें तो ये है क्वेरकस। आगे ह्यूमन की स्पीशीज की बात करें तो ह्यूमन की स्पीशीज के लिए हम क्या लिखते हैं, होमोसेपियन।
होमोसेपियन। जब हमने हैंड रिटन लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से हमने अंडरलाइन करना है, होमो को अलग से करना है और सेपियंस के लिए हम अलग से अंडरलाइन करेंगे। प्लांट का जो स्पीशीज या साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। तो ओक के लिए आ जाएगा, इसका जीनस चूंकि क्वेरकस था, क्वेरकस रोबर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, पूरा एक टेबल आ गया है। इसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन है और मल्टीपल एमसीक्यू भी बन सकते हैं। आपके पास इनका डिफरेंस आ सकता है, आपके पास इनका डिफरेंस आ सकता है, आपके पास इनका डिफरेंस आ सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अकेला इसका पूछ लेते हैं, अकेला इसका पूछा जा सकता है, अकेला इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं जी। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जी। हमारा जो यहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आप देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट स्पीशीज। शॉर्ट क्वेश्चन है स्पीशीज। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई दफा पेपर में आ चुका है। स्पीशीज क्या है, तो आपने बतानी है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, पहला इसका कंपोनेंट है। जब स्पीशीज की डेफिनेशन बताएंगे तो आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल बताएंगे तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो स्पीशीज क्या होते हैं, हमने कहा ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। हमने कहा स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीड कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं अपने जीन्स अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो इनके बच्चे पैदा होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं, यानी कि वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते होते हैं। तो ये इसकी क्या आ गई डेफिनेशन। देन आ जाएगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि आपने क्या देखा है, यानी कि सबसे नीचे स्पीशीज है, स्पीशीज से ऑनवर्ड फिर आप कहाँ पहुँच रहे हो, किंगडम तक जा रहे हो। स्पीशीज से आगे जीनस, जीनस से आगे फैमिलीज, फैमिली से आगे ऑर्डर, ऑर्डर से आगे क्लास, क्लास से आगे फाइलम। तो सो आपने ये सीक्वेंस ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये स्पीशीज। अब तीसरा पॉइंट इसका आ जाएगा एग्जाम्पल्स। ह्यूमन के लिए हमने कहा होमोसेपियन, इसी तरह हमने पी के लिए डिस्कस किया पाइसम सैटिवम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉर्न के लिए जी मेज और जियामेज। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है जी, व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक रैंक्स आर राइट अबाउट द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करनी है। ये ऑलरेडी हमने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी इसकी डिस्कशन की है। तो देखते हैं जी, ह्यूमन के लिए पहली बात, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी। अब इसकी हमने डोमेन से ऑनवर्ड हम इसको देख लेते हैं। डोमेन यूकेरिया, ह्यूमन के यूकेरिया का मतलब है यानी कि ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, यूकेरिया, यूकैरियोट्स कहते हैं। किंगडम ह्यूमन का एनिमेलिया है। फाइलम इसका कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा फाइलम वो होता है जिन एनिमल्स में क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है। मैमलिया, मैमलिया ये हैं, ये मैमल्स में आते हैं, अपने बच्चों को मिल्क की फीडिंग करवाते हैं। प्राइमेट्स आ जाते हैं। प्राइमेट्स मोस्टली ओमनीवोर्स होते हैं। और आगे फैमिली जो है होमोनिडी आ गई, जीनस होमो आ गया और स्पीशीज होमोसेपियन आ गई। तो ये आपने देखा है कि ह्यूमन की कंप्लीट जो है वो क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाई म्यूल इज नॉट कंसिडर्ड एज स्पीशीज। म्यूल को स्पीशीज क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। अब देखें, म्यूल जो होता है ये इनफर्टाइल होता है बेसिकली। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि म्यूल बनता कैसे है, यानी कि द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन मेल डंकी, मेल डंकी होती है और फीमेल हॉर्स। मेल डंकी एक अलग स्पीशीज है
और इसी तरह फीमेल हॉर्स एक अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, यहाँ से आते हैं स्पर्म और यहाँ से आता है एग, यानी कि तो ये क्या करेंगे, ये आपस में मीट करेंगे तो बनेगा जाइगोट। अब देखें इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, तो जो जाइगोट बनेगा यानी कि जो म्यूल बनेगा उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा इनफर्टाइल, बिकॉज ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके क्रोमोसोम जो हैं वो ऑड होंगे एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्पीशीज, इसको स्पीशीज भी नहीं कहते। तो हमने इस क्वेश्चन में देखें 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, 2 पॉइंट्स हैं, तो ये इसका मतलब है इसके रूब्रिक्स 2 हैं और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए 1.5 एंड 1.5 के वाले से। देखिए अगेन से देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है। डेफिनेशन में देखें सबसे पहले हमने क्या कहा कि म्यूल जो है वो किसके रिजल्ट में बनता है, हमने कहा मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बनता है। इससे जो जाइगोट बनता है वो डेवलप होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑड होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं बेसिकली किससे, मेल डंकी से भी, यानी कि डंकी से भी डिफरेंट होते हैं और हॉर्स से भी डिफरेंट होते हैं, यानी इन बिटवीन आ जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है ये क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता नेक्स्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि इसको स्पीशीज, क्योंकि स्पीशीज की खासियत ये होती है कि वो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो फर्टाइल होता है, ये स्पीशीज की डेफिनेशन में है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जी वायरस के हवाले से, तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस हमने डिस्कस करना है और ये स्ट्रक्चर जो वायरस का है ये बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का, इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अब हम देखते हैं जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में क्या क्या कंटेंट होते हैं। अब इस सवाल को लिखने के लिए एक तो आप जो है इसकी डायग्राम बनाएंगे, आप डायग्रामेटिकली भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, और अगर डायग्राम से डिस्कस नहीं करेंगे सिर्फ इसके कंटेंट लिखेंगे तो क्या होगा, आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो देखते हैं जी वायरस के अंदर इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या कंटेंट मौजूद है। नंबर फर्स्ट पे देखेंगे, सबसे इनर मैंने यहाँ पर मेंशन की है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका वायरल जीनोम है। वायरल जीनोम जो होता है ये डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम देखें वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं बेसिकली, एंजाइम जो होते हैं वो क्या है, वो प्रोटीन है। फिर देखें यहाँ पर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे क्या हम क्या बोल रहे हैं, वायरल टैगुमेंट। वायरल टैगुमेंट ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन इन नेचर होती है। उसके बाद एक हमें बाहर इन्वेलप नज़र आ रही होती है, ये जो इन्वेलप होती है ये किससे बनी होती है, ये लिपोप्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन, यानी कि हम कहते हैं ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी है लिपोप्रोटीन इन्वेलप। और आपने ये याद रखना है ये इन्वेलप आती कहाँ से है, याद रखिएगा ये इन्वेलप जो है ना ये कहाँ से आती है, ये होस्ट से आती है, होस्ट 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 जो सेल होता है, होस्ट सेल की बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये वहाँ से आती है। अच्छा, इसके अलावा इन्वेलप के ऊपर कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम इन्वेलप प्रोटीन कहते हैं, जो ये हमें नज़र आ रही हैं इस तरह से। अगर देखें तो ये क्या है, ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनको स्पाइक्स कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कह सकते हैं या फिर इनको क्या बोलते हैं, जीपी स्पाइक भी कहते हैं। अच्छा, फिर जो डीएनए के बाहर एक इन्वेलप होती है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं, और ये भी किससे बना होता है, ये भी प्रोटीन से बना होता है। अब ये जितने भी कंटेंट हैं ये सारे वायरस के हैं, और वायरस में आपने देख लेना इन्वेलप है, इन्वेलप प्रोटीन है, फिर इन्वेलप है, देन आपने कहना है कि ये इंटेगुमेंट है, इसकी टैगुमेंट वायरल टैगुमेंट है, और फिर आपने वायरल कैप्सिड बताना है, देन उसके अंदर जीनोम है और उसके अंदर आपने एंजाइम भी मेंशन करने हैं। तो ये इसके 6 से 7 चीज़ें हैं जो इसके स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं। आपने स्ट्रक्चर को एज इट बनाना भी है और इसको लेबल भी आपने करना है।
तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जी अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जानब। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारा जो पहला यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है हु इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम। साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर करना है। पहला आंसर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कॉर्लिस लिनियस एंड रॉबर्ट ब्राउन। आपका आंसर एग्जैक्टली ठीक है। ये काम किसने किया था? कॉर्लिस लिनियस ने किया था। कॉर्लिस लिनियस को कॉर्लिनियस भी कहते हैं। ही वॉज वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ द टाइम। तो उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पर डिस्कस किया। साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम को क्या कहते थे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपका ये आंसर राइट है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। अब इस क्वेश्चन को हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है और अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया है। अब आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर नंबर फर्स्ट आपने लिखा है एज सेपियन। एज सेपियन नहीं है, दूसरा होमो सेपियन। और यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, होमो सेपियन, होमो सेपियन। एग्जैक्टली दोनों करेक्ट है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो होमो सेपियन, होमो सेपियन। बेसिकली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमने इसे चेंज करना था, थोड़ी सी एरर हो गया, कंप्यूटर एरर है। तो इसमें देखें बेसिकली हम इसको इस क्वेश्चन को यूँ चेंज भी कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम ऑल इज रिलेटेड टू साइंटिफिक नेम ऑफ ए ह्यूमन एक्सेप्ट। तो एक्सेप्शन का जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम एक्सेप्शन के हवाले से इसकी बात कर लेंगे। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। ओरिजा सैटिवा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। इसका आंसर आपने बताना है। ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल, राइस और पोटैटो और अनियन। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर एग्जैक्टली ठीक है। ये राइस बिल्कुल ठीक है, ये राइस का साइंटिफिक नेम होता है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑल कैट्स बिलोंग टू द जीनस। कैट का जो जीनस है वो क्या है? बिल्कुल ऐसा है एग्जैक्टली, होमो तो ह्यूमन के लिए है। तो यहाँ पर जो फेलिस है ये कैट का जीनस है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास कैप्सिकस, कैप्सिकस सोलैरिस इज द बिलोंगिंग बायोलॉजिकल नेम ऑफ जे। इसका आपने आंसर देना है। कैप्सिकस सोलैरिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, इसका आंसर आप देंगे जी 5A। जी बिल्कुल आपका आंसर एग्जैक्टली ये ठीक है। एशियन रोबिन का ये साइंटिफिक नेम है। तो ये हमने एक वर्कशीट आपसे डिस्कस की है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ डिस्कस किए हैं बायोडाइवर्सिटी के हवाले से। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को फॉलो करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, जिन जिन को ज़रूरत है आपने लाजमी शेयर करना है। हमारी वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट्स देने हैं और सजेशंस देनी है। और इसके अलावा हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।